जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें कभी भी दुखी नहीं देख सकते। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हर पल हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको भी पूरा करके जाते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं संगत गुरु जी की मुंबई से मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग है जो मैंने इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी पहले ये सत्संग मैंने सुनाया था। संगत जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे भाई अंकल जी वो बीमार थे तो हॉस्पिटलाइज थे, तो वो ऑफिस में थे। फिर वो बहुत पेट दर्द हो रहा था उनका, तो हम उनको ऑफिस से डायरेक्ट आए और फिर मैं उनको घर से जाकर फिर मैंने नंबर लगाया डॉक्टर जी के पास, डॉक्टर अंकल जी के पास, और फिर उनको चेक किया और हमने उनको फिर एडमिट कर दिया, हॉस्पिटलाइज किया। तो संगत जी, इस उसके उस दो चार पाँच दिन में मेरे साथ इतने सारे सत्संग हुए संगत जी, बहुत सारे। तो एक तो सत्संग जो मैंने ऑलरेडी बताया था, जो रिपोर्ट में मैं डर गई थी कि क्या आएगा क्या नहीं, तो वो गुरुजी ने उनका रिपोर्ट में जो स्टोन था वो तो ब्रेक होके उनके जो यूरिन से वो तो निकल गया। संगत जी, तभी मैं और सोच रही थी कि पता नहीं कैसे होगा, मतलब वो बीमार हुआ है, मेरे भाई अंकल, मेरे छोटे भाई है। तो संगत जी, मैं ऐसे ही टिफ़िन लेके जा रही थी। नाइट का टाइम था, शाम का टाइम था। तो मैं ऐसे टिफ़िन लेके जा रही थी और मैं ऑलमोस्ट 8:30 बज गए थे संगत जी। मैं हॉस्पिटल के बाहर पहुंची, तो जहाँ एंटर करते हैं वार्ड में जाने के लिए, वहाँ साइड में एक मेडिकल है संगत जी। रात के 8:30 बजे वहाँ पे एक मुझे अचानक से बटरफ्लाई दिखी। वो एक ब्राउन और थोड़ा सा क्रीम कलर था, और वो बहुत मतलब दूर से दिखी मुझे। और संगत जी, वहाँ पे जो लाइट थी बड़ी वाली फोकस लाइट, उसके वहाँ पे मुझे वो दिखी। संगत जी, इस टाइम पर बटरफ्लाई, तितली तितली दिखना, मतलब मुझे ऐसा था कि गुरुजी, मतलब मैं सोच रही थी पता नहीं क्या होगा कैसे होगा गुरुजी और गुरु संगत जी, और गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बोला बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, एक्चुअली मेरा भाई कुछ 3-4 महीने पहले भी अप्रैल के एंड में, सॉरी मार्च के एंड में भी बीमार हो गया था संगत जी। तो क्या हुआ था, ऐसे हुआ था कि वो 2 या लगभग 3 महीने ही हुए थे और वो फिर से बीमार हो गया था। तो उनका मेडिक्लेम था संगत जी। तो बट ऑफिस से उनके कंफर्मेशन आया कि उनका कुछ 20,000 या 25,000 ही, कुछ 20,000 ही अप्रूव होगा करके। उसमें से भी कुछ पार्ट होता है जो वो नहीं मतलब कंसिडर करते हैं। तो संगत जी, मैं सोच, क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं थे संगत जी, पता नहीं क्या चल रहा था, और मेरे पास भी थे बट 10-12 हज़ार ही थे। तो मुझे ऐसा था कि वो 10-12 हज़ार से क्या ही होगा, और उनके पास भी नहीं है, पापा मम्मी से मांगना पड़ेगा। और संगत जी, पापा मम्मी से मांगना अच्छा है, मतलब पापा मम्मी तो देते हैं, बट एक होता है ना, बच्चे मतलब बड़े हो गए और पापा मम्मी से भी मांगना पड़ता है, तो ऐसा लग रहा था। तो संगत जी, मैं ना सोच रही थी कि गुरु जी, अभी पता है मुझे वो पहले भी एडमिट हुआ है, और कैसे पैसे हो गए ना अरेंज, और उसका मेडिक्लेम तो सिर्फ इतना का ही आया है, और सीटी स्कैन निकाला, सॉरी MRI निकाला था संगत जी हमने, उसके ब्लड टेस्ट हुए थे, सोनोग्राफी हुई थी उनके स्टोन की। तो मुझे बहुत ऐसे हो रहा था संगत जी, और मैंने ना गुरु जी को बोला और मैंने छोड़ दिया संगत जी कि पता नहीं जो होगा होगा करके, गुरु जी देखेंगे, अब कुछ नहीं होगा तो फिर मांगना ही पड़ेगा पापा मम्मी से। और संगत जी,
मैं ऐसे सोच रही थी। और फिर डॉक्टर जी ने बोला 4th डे में कि आप कल डिस्चार्ज कर लीजिए ऐसे। तो संगत जी 4th डे में मेरे भाई, मतलब मेरे भाई अंकल है, अ, तो उनको ना, मेरे कज़िन भाई अंकल है, उनको अभी एक, मतलब अभी वो बेटी, हाँ, मतलब उनको एक परी, मतलब एक छोटी सी परी गुरुजी ने, मतलब हमारे घर पे जन्मी है, कज़िन भाई अंकल के घर में। तो पता नहीं मेरे भाई अंकल को ना वो हॉस्पिटल में सपने में आ गई, पता नहीं क्यों। और फिर वो, मतलब वो बोलने लगा। और वो हमारे मेरे कज़िन अंकल के भाई अंकल के घर पे वो बहुत लकी है गुरुजी, संगत जी, सॉरी संगत जी, वो बहुत लकी है। वो परी हमारे जो घर आई है वो बहुत लकी है वो। और मेरे भाई के भी सपने में आई। तो गुरुजी, संगत जी, मैं ऐसे सोच रही थी क्या होगा। और दूसरे दिन क्या हुआ, तो पैसे का अभी डिस्चार्ज होने से पहले तो होगा। तो पापा को बोला था, शायद पापा पैसे लगेंगे, मेरे पास उतने हैं, मैं वो दे दूँगी, पर पैसे लगेंगे। पापा ने बोला ठीक है। तो संगत जी, मैं ऑफिस में थी, फिर मुझे मम्मी चली गई उनको डिस्चार्ज करने। पापा थोड़ा बीमार रहते, तो मम्मी चली गई उनको डिस्चार्ज के लिए साथ में। तो संगत जी क्या हुआ, मम्मी गई और फिर उनका ना डिस्चार्ज होने का डॉक्यूमेंटेशन होने लगा। तो संगत जी डॉक्यूमेंटेशन होने लगा। और फिर ऐसा हुआ कि मैं तो सोच रही थी, गुरुजी मेरे, मतलब जो भी है वो आप देखो करके। संगत जी वो बिल हुआ 52,000 या 48,000 का कुछ। और संगत जी हमें सिर्फ और सिर्फ भाई अंकल को 1500 भरने पड़े, बाकी सब मेडिक्लेम से कर दिया गुरुजी ने। इतना इतना शुक्राना है गुरुजी का, बहुत शुक्राना। उस टाइम पे उतने तो पैसे भाई अंकल के पास थे, और भी होंगे थोड़े बहुत, और मेरे पास तो उतने ही थे 10,000। नहीं तो अंकल जी पापा से मांगने पड़ते हैं, पापा जी के पास पैसे दे। पर गुरु जी को होता है ना कि बीमार होते हैं और मांगना पड़ता। तो गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने इतनी हेल्प की है, इतनी मेहर की है मुझ पे, मेरे भाई अंकल पे, माता रानी पे भी बहुत की है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं अपने और सत्संग, संगत जी मैं अपने और सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी जो अपने शायद हमारा सत्संग शेयर करेगी, गुरु जी उन पे भी अपनी मेहर बनाए रखना, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी प्लीज़ उनको भी बहुत अपना आशीर्वाद देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई अंकल को ठीक रखने के लिए, मेरी मम्मी आंटी, मेरे पापा अंकल को ठीक रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरे भाई अंकल, मेरे पापा अंकल और मेरे मम्मी आंटी के साथ रहना गुरु जी, ऐसे ही रहना, उनके अंग संग रहना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमारी मदद करने आते हैं। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसको पूरा ज़रूर कराते हैं। गुरु जी हमें कभी भी दुखी या रोते हुए नहीं देख सकते। हर पल हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हमें तो बस सच्चे मन से गुरु जी को याद करना होता है। गुरु जी को बस एक बार दिल से पुकारना होता है, उसके बाद गुरु जी हमारे लिए वो सब कर जाते हैं जिन सब की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमें तो बस गुरु जी को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी हमारे पास हैं तो हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। हमें तो बस गुरु जी का सिमरन करना है, हर पल उनका शुक्राना करना है और
अपना कनेक्शन दिन बर दिन उनके साथ स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि गुरुजी हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।